Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning engineer civil under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे 6th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फुटिंग्स के अंदर हम कंक्रीट की क्वांटिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फुटिंग की शटरिंग हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां पे भी हमें कंक्रीटिंग करनी होती है वहां पे हम सबसे पहले शटरिंग लगाते हैं। शटरिंग लगाने के बाद हम क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं। यहाँ पे आज हम देखेंगे जितनी भी हमारी फुटिंग्स है बिल्डिंग के अंदर, हर एक फुटिंग का हम यहाँ पे कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसको मेजरमेंट शीट में इनपुट करेंगे। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जिसके लिए हम क्वांटिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टाइप का फुटिंग है वो है सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग। सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग में इसलिए इसको बोल रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर कोई ट्रेपेजॉइडल पार्ट नहीं है। जब हम यहां पे इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे क्वांटिटीज, हमें क्या करना रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ऑफ फुटिंग। ये तीन डायमेंशंस हम ड्राइंग से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहां पे आइसोलेटेड फुटिंग के लिए कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। लेकिन जो हमारा दूसरा टाइप फुटिंग का है वो है आइसोलेटेड फुटिंग, लेकिन कौन सा, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। इसमें हम जब कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटीज, हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पार्ट। इस रेक्टेंगुलर पार्ट की जो क्वांटिटी होगी वो हम किस तरीके से निकालेंगे, सेम कंसेप्ट है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ ऑफ फुटिंग मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ऑफ फुटिंग। ये लेंथ है आपके फुटिंग की, ये ब्रेडथ है आपके फुटिंग की, और ये डेप्थ है आपके फुटिंग की। लेकिन जो हमारा ये ट्रेपेजॉइडल पार्ट है इसके लिए एक अलग फार्मूला दिया गया है। उसके बाद हम उस फार्मूले की हेल्प से ट्रेपेजॉइडल पार्ट की क्वांटिटी निकालेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। रेक्टेंगुलर पार्ट की क्वांटिटी और ट्रेपेजॉइडल पार्ट की क्वांटिटी, हमारे पास टोटल क्वांटिटी कंक्रीट की आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास फुटिंग है वो है कंबाइंड फुटिंग, लेकिन सिंपल। सिंपल में इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम यहां पर सिंपल फार्मूले की हेल्प से क्वांटिटीज निकालते हैं। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। ये आपके पास लेंथ है जो हम ड्राइंग से अभी देखेंगे, ड्राइंग भी हम रीड करने वाले हैं। ये आपके पास डेप्थ है फुटिंग की और ये आपके पास ब्रेडथ है फुटिंग की। सेम हमारे पास दूसरा फुटिंग है, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। लेकिन कौन सा वाला कंबाइंड फुटिंग है, इसके अंदर आपके पास ये स्लोपी पार्ट है जिसको हम ट्रेपेजॉइडल पार्ट भी बोलते हैं। सेम कंसेप्ट हम यहां पे लगाएंगे। पहले हम रेक्टेंगुलर पार्ट को यहां पे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ के साथ। लेंथ आपके पास है, ब्रेडथ ऑफ फुटिंग आपके पास है, एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग आपके पास है। लेकिन जब हम ट्रेपेजॉइडल पार्ट की बात करेंगे, आपको क्या करना है, जो हमारे पास कंबाइंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग होती है उसमें आपको ध्यान देना होता है, उसकी जो ड्राइंग होती है उसको अच्छे से रीड करना होता है। अगर हमारे पास सिंपल ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, इसकी क्वांटिटी हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएंगे। मैंने आप लोगों के साथ अभी अभी डिस्कस किया है, जो हमारी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग होती है उसमें हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर पार्ट की कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे। उसके बाद हम इस फार्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, इस स्लोपी पार्ट यानी ट्रेपेजॉइडल पार्ट की क्वांटिटी निकालेंगे। किस तरीके से हमें निकालना है, d/3। d क्या है, जो आपके पास ट्रेपेजॉइडल पार्ट है इसकी डेप्थ आपको लेनी है। ये आपको ड्राइंग पे गिवन है, ड्राइंग हम अभी रीड करेंगे। उसके बाद आपको a1 कैलकुलेट करना है। a1 क्या है, यहां पे मैंने लिख भी रखा है, एरिया ऑफ बॉटम रेक्टेंगुलर पार्ट। ये जो बॉटम में आपके पास रेक्टेंगुलर पार्ट है इसका एरिया यानी लेंथ ऑफ फुटिंग मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ ऑफ फुटिंग करोगे आप, आपके पास a1 आएगा। a2 क्या है, इस a2 पे ध्यान देना है, यहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है। a2 आपको किस तरीके से निकालना है, a2 आपको क्या करना है, यहां पे आपको कॉलम का साइज लेना है। कॉलम का साइज लेना है। कॉलम के साइज के साथ साथ आपको यहां पे विजिबल होगा, यहां पे शोल्डर दिया गया है। इस शोल्डर को आपको ऐड करना है कॉलम के जो डायमेंशंस होंगे। जो कॉलम का ये वाला
साइड होगा, ये वाला डायमेंशन होगा, इसमें आपको ये शोल्डर भी यहां से जोड़ना है। जो हमारी ड्राइंग पे है वह है 0.075 यानी 75 mm। यहां पे मैंने मीटर में लिखा है 0.075 मीटर। इस साइड से भी आपको क्या करना है 0.075 मीटर ऐड करना है इस डायमेंशन में। वो हम ड्राइंग पे देख लेंगे ये डायमेंशन कितना है हमारे पास। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम इस साइड से भी आपको करना है, ये डायमेंशन आप लोगे। उसके बाद इस साइड से ये शोल्डर आप ऐड करोगे 0.075 मीटर, वो हम अभी ड्राइंग पे देख लेंगे। इस साइड से भी आपको करना है 0.075 मीटर, वो आपके ड्राइंग पे गिवन होगा। हमारी ड्राइंग पे 75 mm शोल्डर है, किसी के ड्राइंग पे 100 mm भी हो सकता है, 125 mm भी हो सकता है। आई होप A1 और A2 आपको समझ में आ गया होगा, डी का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस ट्रेपेजॉइडल पार्ट की यहां पे क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, उस क्वांटिटी को ऐड करेंगे हम रेक्टेंगुलर पार्ट की क्वांटिटी के साथ, हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। सेम कंसेप्ट आइसोलेटेड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के लिए भी फॉलो होता है और सेम कंसेप्ट आपको कंबाइंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के लिए भी फॉलो करना है। लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना है, जब आप A2 कैलकुलेट करोगे आपको यहां पे याद रखना है, जो आपके पास कंबाइंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग होती है, हर एक फुटिंग के लिए आपको A2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर एक फुटिंग के लिए आपको A2 अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा वो हम अभी ड्राइंग पे देख लेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिंपल यहां पे ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, आपको क्या करना है, कॉलम का एरिया लेना है, यहां पे उसमें से दोनों साइड से शोल्डर जोड़ देना है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं ड्राइंग रीडिंग पे। आफ्टर दैट हम एक्सेल शीट पे यहां पे इनपुट दे देंगे, हम वहां पे क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहां पे ड्राइंग को रीड करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से समझना। ये जो हमारे पास बिल्डिंग की ड्राइंग है, ये एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग है और यू कैन से गैड जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है। इस ड्राइंग को मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस किया हूं। हम यहां पे आज कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने वाले हैं फुटिंग्स की, तो हमें यहां पे स्ट्रक्चरल ड्राइंग की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन लेआउट प्लान और यू कैन से फुटिंग लेआउट प्लान। यहां पे हम सबसे पहले इस फुटिंग लेआउट प्लान को समझते हैं। इस प्लान को भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं, फिर भी हम यहां पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो यहां पे देख रहे हो आप ABCD लिखा गया है, इसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन्स। यहां पे भी लिखा गया है 6, 5, 4, ये हमारी ग्रिड लाइन्स है। इनको हम ग्राउंड पे प्लॉट करते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे फुटिंग्स की मार्किंग करते हैं और इन्हीं ग्रिड लाइन्स की हेल्प से हम कॉलम्स की भी मार्किंग करते हैं। वो मैं ऑलरेडी आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। आज जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है फुटिंग्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास एक फुटिंग है, इसका नाम है F1 फुटिंग। यहाँ पे भी यही सेम फुटिंग है F1 फुटिंग। यहां पे भी आप देख सकते हो सेम फुटिंग है F1 फुटिंग। यानी हमारे पास जो F1 फुटिंग्स है वो 3 नंबर्स है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ काउंट भी किया हूं प्रीवियस लेक्चर्स में। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट फुटिंग जो है वो F2 फुटिंग है, लेकिन जो F2 फुटिंग है हमारा वो है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। यहां पे आप देख सकते हो ये है हमारा आइसोलेटेड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। यहां पे हमारे पास F2 फुटिंग है, यहां पे हमारे पास नेक्स्ट F2 फुटिंग है, आप यहां पे देख सकते हो ये हमारा नेक्स्ट F2 फुटिंग है, यहाँ पे नेक्स्ट F2 फुटिंग है, F2 फुटिंग है, इसकी हम यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास F3 फुटिंग है, वो भी हमारा सेम फुटिंग इसी पैटर्न पे बेस्ड है F2 पैटर्न पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग है, एक है सिंपल कंबाइंड फुटिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट फुटिंग जो हमारे पास है वो है ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। आपको क्या करना है, जब भी आपको फुटिंग्स की क्वांटिटी निकालनी है, सबसे पहले आपको ड्राइंग से फुटिंग का साइज पता करना है। लेंथ क्या है फुटिंग की, ब्रेड्थ क्या है फुटिंग की, और डेप्थ कितनी फुटिंग की है, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट ड्राइंग में देख लेते हैं। जो हमारी फुटिंग है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमको यहाँ पे सेक्शन भी दिया गया है फुटिंग का, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने क्या किया है, सैंड फिलिंग की क्वांटिटी निकाली है, 100 mm सैंड फिलिंग हमने की थी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, PCC डाला था 100 mm का, उसकी क्वांटिटी निकाली है। आज हम इस पार्ट की क्वांटिटी निकालने वाले हैं जो हमारे पास फुटिंग है। इस फुटिंग की जो डेप्थ है वो है D1। हम यहाँ पे D1 देखेंगे शेड्यूल में, यहाँ पे आपको शेड्यूल दिया गया है। जो आपका F1 फुटिंग है उसकी जो लेंथ है वो है 1.52 मीटर,
ब्रेड्थ जो उसकी है वो है 1.52 मीटर। D1 यहां पे आप देख सकते हो ये हमारे पास सिंपल फुटिंग है, इसलिए यहां पे खाली D1 दिया गया है। डेप्थ ऑफ फुटिंग, वो डेप्थ ऑफ फुटिंग हमें यहां पे गिवन है 0.40 मीटर यानी 400 mm, अगर हम mm की बात करेंगे। जो हमारा F2 फुटिंग है, आप यहां पे देख सकते हो F2 फुटिंग के अंदर D2 भी दिया गया है। ये D2 क्या है, यहां पे हम इस सेक्शन को समझेंगे। ये जो हमारे पास सेक्शन है, ये हमारे पास कौन सा सेक्शन है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का। यहां पे आप देख सकते हो D1 दिया गया है। सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम इस स्लोपी पोर्शन की बात करेंगे। इसकी जो हाइट है यहां से लेके यहां तक वो हमें D2 दिया गया है, शेड्यूल में भी आपके पास ये गिवन है। जो हमारा लेंथ है F2 फुटिंग की वो है 2 मीटर, ब्रेड्थ इज आल्सो सेम 2 मीटर, डेप्थ इज 0.40 मीटर एंड D2 ट्रेपेजॉइडल पार्ट की जो डेप्थ है वो है 0.50 मीटर। हमारे पास जो F3 फुटिंग है, आपको यहां पे हर एक डायमेंशन दिया गया है। अब हम यहां पे देखेंगे जो हमारे पास कंबाइंड फुटिंग है, सिंपल कंबाइंड फुटिंग एंड ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग, उनकी भी हम यहां पे डेप्थ वगैरह देख लेते हैं। उसके लिए भी आपको यहां पे शेड्यूल पे दिया गया है। जो CF1 फुटिंग है वो हमारा सिंपल फुटिंग है। यहां पे आप देख सकते हो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फुटिंग है, उसकी डेप्थ जो है वो यहां पे D1 से मार्क किया गया है। इस पार्ट की हमें क्वांटिटी निकालनी है। सबसे पहले हम D1 देखेंगे। D1 कितना है हमारा, ये सेम है 0.40, लेंथ भी गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है। उसके बाद हम देखेंगे कंबाइंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की लेंथ गिवन है आपको 3.96 मीटर, ब्रेड्थ इज आल्सो गिवन 1.60 मीटर, D1 0.40 मीटर एंड D2 यहां पे 0.50 मीटर है। इन डायमेंशन की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम क्वांटिटीज निकालेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, जब हम क्वांटिटीज निकालेंगे, अगर हमारे पास सिंपल ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, इसको हम समझते हैं। सिंपल ट्रेपेजॉइडल फुटिंग जो हमारे पास है, यहां पे उसका प्लान दिया गया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे, वो हमने अभी देखी है। उसके बाद ब्रेड्थ ले लेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। हमारे पास क्या आएगा, A1 हमारे पास आएगा। हमने फॉर्मूला देखा था क्वांटिटी ट्रेपेजॉइडल पार्ट की निकालने के लिए, H/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 इंटू A2। ये हमने फॉर्मूला देखा है, इससे हम ट्रेपेजॉइडल पार्ट की यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिंपल ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, यानी फुटिंग के अंदर एक ही कॉलम है, आपको क्या करना है, A1 निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ आप करोगे। आपके पास यहां पे लेंथ भी गिवन है, लेंथ जो आपके पास है यहां पे वो है 2 मीटर, ब्रेड्थ इज आल्सो 2 मीटर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पे A2 निकालना है। A2 आप किस तरीके से निकालोगे, यहां पे आपके पास एक कॉलम है, ये कॉलम आपके पास है, इस कॉलम का आपको साइज पता करना है। तो हम सबसे पहले इस कॉलम का साइज देखेंगे। यहां पे आपको जाना है, आपके पास कॉलम की ड्राइंग है। जो आपके पास कॉलम्स है उनका हर एक कॉलम का आपके पास सेम साइज है, 300 क्रॉस 400। ये आपके पास 300 है, ये आपके पास 400 है। इसी तरीके से C2 कॉलम आपके पास 300 यहां से है, 400 यहां से है। C3 कॉलम आपके पास 300 दिस साइड, 400 दिस साइड एंड C4 कॉलम जो आपके पास है वह है सर्कुलर कॉलम, जिसका डायमीटर है 300 mm। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कॉलम का आपको साइज पता करना है, 300 क्रॉस 400। इसी तरीके से हर एक कॉलम के लिए आपको यहां पे साइज दिया गया है, उस साइज को आपको लेना है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा साइड है ये 300 है और ये साइड हमारे पास 400 है, तो आपको क्या करना है, A2 निकालना है। A2 किस तरीके से आप निकालोगे, यहां से लेके यहां तक आपके पास 400 है, 400 में इसमें आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, इस शोल्डर को ऐड करना है। मैंने आपको पिक्चर में भी बोला था, ये शोल्डर हमारे पास कितना है, यहां पे आपको ये गिवन है 75 mm, इस साइड से भी 75 mm। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको 75 mm इसमें जोड़ना है और प्लस करना है आपको 75। अगर आप मीटर में करोगे तो 0.4 आपको लेना है, प्लस करना है 0.075, प्लस आपको करना है 0.075। ये आपके पास ये डायमेंशन आ गया है। उसके बाद आपको ये वाला डायमेंशन लेना है, तो आप क्या करोगे, 0.3 प्लस 0.075 प्लस 0.075, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास A2 आएगा। A1 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, उसके बाद फार्मूले में पुट करोगे, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। वो हम अभी एक्सेल में देख लेते हैं। लेकिन आपके पास अगर कौन सा फुटिंग है, हमारे पास अगर
कंबाइंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है। तो कंबाइंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग के केस में आपको क्या करना है, जितनी भी फुटिंग्स आपके स्ट्रक्चर के अंदर है, हर एक फुटिंग के लिए आपको यहां पे A2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पे आते हैं। जब भी आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होगी कंबाइंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग की, यहां पे आपको ध्यान देना होगा जितनी भी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हमारे पास कंबाइंड है, हर एक के लिए हमें A2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी हमें ये डायमेंशन चाहिए होगा A2 के लिए, यहां से लेके यहां तक। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है 3 to 2 ग्रिड लाइन का, जो कि है यहां से लेके यहां तक, वो है 2.35। ये हम L कैलकुलेट कर रहे हैं A2 के लिए। इसमें हमें प्लस क्या करना है, हमारे पास कॉलम है, कॉलम का आपको ओरिएंटेशन देखना है। ये जो कॉलम है हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये वाला जो साइड है ये है 400 mm, ये हमारे पास 300 mm है। तो हमें क्या करना है, हमें इस कॉलम का हाफ लेना है, क्योंकि हाफ ऑलरेडी इसमें कवर अप हो रहा है। तो यहां पे हम 0.150 मीटर ऐड करेंगे। प्लस आपको क्या करना है, यहां से भी आपको हाफ लेना है, क्योंकि ग्रिड लाइन सेंटर ऑफ कॉलम से पास हो रहा है। तो यहां पे आप ऐड करोगे 0.150। प्लस आपको क्या करना है, यहां पे आपको भूलना नहीं है, यहां पे आपको शोल्डर को प्लस करना रहता है। इस साइड से एक शोल्डर है, इस साइड से दूसरा शोल्डर है, वो हमने ड्राइंग पे देखा है। 0.075 प्लस 0.075, इसको कैलकुलेट जब आप करोगे ये आएगा आपके पास 2.8 मीटर। ये आपने L निकाला है। अब हम यहां पे B निकालेंगे। B हमारे पास ये है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहां पे 400 mm लेना है। 0.4 आपने लिया है, यहां से लेके यहां तक आपके पास ये 400 mm है। इसमें आपको ऐड करना है, ऐड क्या करना है, यहां से आपको शोल्डर ऐड करना है, यहां से आपको शोल्डर ऐड करना है। 0.075 प्लस 0.075, ये जो वैल्यू आपके पास आएगा ये आएगा 0.55। अब आपने क्या किया है, बी भी निकाला है, एल भी निकाला है, तो ए आपके पास किसके बराबर आएगा, A2 आपके पास ये आएगा 0.55 मल्टीप्लाइड बाई किसके साथ आपको करना है, 2.8 के साथ। ये आपके पास A2 आएगा, लेकिन हम वो एक्सेल शीट यानी मेजरमेंट शीट में देखेंगे। आपको यहाँ पे खाली L का वैल्यू याद रखना है A2 के लिए, और B का वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखना है। ये हमने किस फुटिंग के लिए निकाला है, ये जो फुटिंग है हमारा, इसका हम लोकेशन देखेंगे। ये है A ग्रिड पे, A ग्रिड की लोकेशन, और यहाँ पे 3-2, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे A32 ग्रिड। यहां पे हमारा ये जो फुटिंग है, आपको पता चलेगा कि इसकी लोकेशन कहां पे है। अब हम यहां पे नेक्स्ट फुटिंग की बात करेंगे। इसको मैं रब कर लेता हूं। यहां पे जो हमारा नेक्स्ट फुटिंग है वो हमारा ये वाला फुटिंग है। इसके लिए भी हमें सेपरेट कैलकुलेशन करनी है। ये A2 निकालने के लिए यहां से लेके इस पार्ट के लिए हमें सेपरेट कैलकुलेशन करनी है। तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक लेना है। वो आपके पास ग्रिड है 2.35 L हम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्लस आपको क्या करना है, यहां पे आपको कॉलम की ओरिएंटेशन देखनी है। आपका कॉलम कुछ इस तरीके से है, यहां से ये 300 mm है, यहां से ये 400 mm है। हर एक कॉलम की आपको ओरिएंटेशन देखनी है। यहां पे ओरिएंटेशन इस तरीके से थी, ये आपके पास 400 था, ये आपके पास 300 था। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस 400 में से हम हाफ यहां से ले लेंगे, हाफ यहां से ले लेंगे। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ट्वाइस 0.2 प्लस इसमें आपको क्या करना है, शोल्डर को नहीं भूलना है। यहां से एक शोल्डर है, यहां से दूसरा शोल्डर है, ट्वाइस 0.075। ये आपने निकाला है L। इसका जो वैल्यू है वो आपके पास आएगा 2.86। वो हम एक्सेल शीट में भी देख लेंगे। उसके बाद आपको B कैलकुलेट करना है। B हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये डायमेंशन आपको लेना है, यानी 0.3 आपको लेना है। 0.3 प्लस इसमें क्या करना है, यहां से शोल्डर ऐड करना है, यहां से शोल्डर ऐड करना है। वो हमने फोटो पे भी देखा था। तो यहां पे आपको शोल्डर जो लिखना है, आप इस तरीके से लिखोगे ट्वाइस 0.075। इसका जो वैल्यू आपके पास आएगा वो आएगा 0.450 मीटर। यानी बी भी आपने निकाला है, एल भी आपने निकाला है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ये A2 आएगा। A1 निकालने के लिए आपके पास लेंथ है, ब्रेडथ भी है, वो हम शेड्यूल पे देख लेंगे, वहां से हम उसको उठा लेंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये भी हमारा CF फुटिंग है, CF2 फुटिंग, जो कि है ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। यहां पे आपको क्या करना है, इसकी लोकेशन आपको कैसे मिलेगी, B32। यहां पे आप लिखोगे B32,
3 2 फुटिंग आपके पास था ये वाला। इस फुटिंग के लिए आपको क्या करना है, ये भी ग्रिड बी पे ही है, आप यहां पे देख सकते हो, लेकिन यहां पे 5 4 है, तो इसको हम नाम देंगे B5 4। ये आपका फुटिंग का नाम हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास डायमेंशन है, ये हमारे पास लेंथ क्या होगा, चेंज होगा। यहां पे आपको 2.31 लेना है, प्लस आपको क्या करना है, यहां से हाफ कॉलम प्लस करना है, यहां से हाफ कॉलम प्लस करना है, यानी 0.2 आप यहां से प्लस करोगे, यहां से 0.2 प्लस करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्वाइस शोल्डर, यहां से शोल्डर प्लस करना है, यहां से शोल्डर प्लस करना है 0.075। इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपके पास बी का वैल्यू आएगा। इसी तरीके से यहां पे आपके पास एल का वैल्यू आएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बी का वैल्यू निकालना है। यहां से लेके यहां तक ये आपके पास 300 mm है, तो आप क्या करोगे, 0.3 लोगे, प्लस करोगे ट्वाइस शोल्डर 0.075। तो यहां पे आपने क्या किया है, यहां पे आपने एल भी निकाला है और बी भी निकाला है। उसके बाद हम ये इनपुट देंगे एक्सेल शीट को, मेजरमेंट शीट को, आपके पास कैलकुलेशन आएगी। अब हमें यहां पे ध्यान देना है नेक्स्ट फुटिंग पे। नेक्स्ट फुटिंग जो हमारा है वो यहां पे है, यहां पे हमारा नेक्स्ट फुटिंग है। और सेम उसके बाद आपको क्या करना है, ओरिएंटेशन खाली देखनी है। ये भी हमारे पास सेम फुटिंग है, जो इसके लिए एल और बी होगा वही इसके लिए भी एल और बी होगा, और वही इसके लिए भी एल और बी होगा। सेम आपको यहां पे एल और बी निकालना है। एल किस तरीके से आप यहां पे निकालोगे, यहां से लेके यहां तक लोगे। ये कौन से ग्रिड लाइन पे है, ये आपके 4 3 ग्रिड लाइन पे, यानी 2.8 आपको यहां पे लेना होगा। आपको यहां पे क्या करना है, 2.8 लेना है। उसके बाद आपको प्लस करना है यहां पे ये, और इस साइड से भी, यानी ट्वाइस 0.2 जो हमारा कॉलम है वो है 400 mm का, डिवाइड बाय 2 करना है, तो 0.2 आपके पास आएगा। वही मैंने यहां पे लिया है, यहां से भी 0.2, यहां से भी 0.2, और इसमें आपको शोल्डर जोड़ना है यहां से, और यहां से प्लस करना है ट्वाइस 0.075। आपके पास जो वैल्यू आएगा वो एल के लिए है। उसी तरीके से आपको बी के लिए भी निकालना है। बी आपके पास 0.3 है, यानी 300 mm, प्लस ट्वाइस 0.075। ये आपने बी निकाला है। एल और बी को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास A2 आएगा। A1 हम यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ से डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सेल शीट पे मेजरमेंट करने। अब हम यहाँ पे कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं हर एक फुटिंग के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने फुटिंग शटरिंग कैलकुलेट की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। जो हमारे पास पहली फुटिंग है वो है F1, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, F1 लिखूंगा। F1 फुटिंग के लिए हम यहां पे क्वांटिटी कैलकुलेट करेगी कंक्रीट की। कंक्रीट का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है, क्योंकि हम 3 डायमेंशंस लेते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। जो हमारे पास F1 फुटिंग है वो है 3 नंबर्स, आपको पता है, यहां पे भी हमने देखा था 3 नंबर्स हमारे पास है। लेंथ हमारे F1 फुटिंग की क्या है वो हम यहां पे देख लेंगे। मैंने यहां पे स्क्रीनशॉट लेके रखा है ड्राइंग का, यानी लेंथ इज 1.52, ब्रेड्थ इज आल्सो सेम एंड डेप्थ इज 0.40। यहां पे हम पुट करेंगे। जो हमारे पास लेंथ है वो है 1.52, यहां पे हम ब्रेड्थ लिख लेंगे 1.52, और यहां पे हम डेप्थ लिखेंगे 0.4। यहां पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे क्वांटिटी निकालने के लिए, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय length multiplied by breadth of footing multiplied by depth of footing, और you can say height of footing। जो हमारे पास कंक्रीट की क्वांटिटी आ गई है वो आ गई है 2.77 क्यूबिक मीटर, 3 नंबर्स F1 फुटिंग के लिए। अब हम यहाँ पे F2 फुटिंग के लिए कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमारा F2 फुटिंग है वो है ट्रेपेजॉइडल आइसोलेटेड फुटिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते हो F2 फुटिंग में D2 भी दिया गया है, यानी जो स्लोपी पार्ट की डेप्थ है वो भी यहाँ पे 0.50 दी गई है। लेंथ इज 2, ब्रेड्थ इज 2, डेप्थ इज रेक्टेंगुलर पार्ट की 0.40 एंड डेप्थ ऑफ स्लोपी पार्ट इज 0.50। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बार बार मैंने आपको बोला है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगुलर पार्ट, RECTANGULAR रेक्टेंगुलर पार्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोपी पार्ट, और यू कैन से ट्रेपेजॉइडल पार्ट, TRAPEZOIDAL ट्रेपेजॉइडल पार्ट। दोनों पार्ट को हम ऐड करेंगे, बाद में हमारे पास F2 फुटिंग्स की क्वांटिटी आएगी। आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे पुट करना है यूनिट। यूनिट हमारे पास क्यूबिक मीटर है, तो यहां पे भी हम क्यूबिक मीटर लिखेंगे, यहां पे भी हम क्यूबिक मीटर लिखेंगे। जो हमारे पास F2 फुटिंग है, यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास F2 फुटिंग 6 नंबर्स थी, यानी 6 रेक्टेंगुलर पार्ट्स होंगे हमारे पास, 6 ट्रेपेजॉइडल पार्ट्स होंगे। तो यहां पे मैंने 6 लिखा है, यहां पे अभी हम 6 लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लेंथ है,
लेंथ हम किसकी लेंगे, ट्रेपेजॉइडल पार्ट की, तो वो यहाँ पे हमें दिया गया है लेंथ ऑफ फुटिंग, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 मीटर, ब्रेड्थ इज ऑल्सो सेम 2 मीटर। यहाँ पे आपको क्या करना है, D1 जो आपका है वो है 0.40 और D2 जो आपका है वो है 0.50, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेंथ जो रेक्टेंगुलर पार्ट की है वो है 2 मीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेड्थ जो रेक्टेंगुलर पार्ट की 2 मीटर है और डेप्थ जो रेक्टेंगुलर पार्ट की वो है 0.4। यहां तक आपने लिख लिया है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, एंटर करेंगे। ये हमारे पास आ गया 9.6 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी, लेकिन किस पार्ट की, रेक्टेंगुलर पार्ट की। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल पार्ट के डायमेंशंस देने हैं। लेंथ जो ट्रेपेजॉइडल पार्ट में हमें देना है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रेपेजॉइडल पार्ट है इसके ये ऊपर वाले हिस्से की हमें यहाँ पे डायमेंशंस देने हैं, यानी कॉलम का डायमेंशन हमें लेना है, उसमें हमें दोनों साइड से ऐड करना है ये जो शोल्डर हमारे पास है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। जो हमारे कॉलम का साइज है वो है 400 क्रॉस 300, यहाँ पे हमारे पास कॉलम का साइज भी गिवन है 400 क्रॉस 300, सभी कॉलम्स का सेम साइज है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, इक्वल टू मैं प्रेस करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 0.4 यानी जो हमारे कॉलम का डायमेंशन है एक साइड से वो 0.4 है, प्लस हमें क्या करना है इसमें 0.075 शोल्डर जो हमारा एक साइड से है, प्लस 0.075 हमें यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आप एंटर करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेड्थ लेनी है, वो हमारे कॉलम की 300 mm है, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा, 0.3 प्लस शोल्डर दोनों साइड से ऐड करना है 0.075 प्लस 0.075 एंटर करना है। उसके बाद आपको डेप्थ लेनी है, किस पार्ट की डेप्थ लेनी है आपको उसको समझते हैं हम। ये जो स्लोपी पार्ट है यहां से लेके यहां तक ये डेप्थ आपको लेनी है, ये आपके ड्राइंग पे गिवन होता है। यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ स्लोपी पार्ट है D2 जिसको हम बोलते हैं वो है 0.50, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.50 ले लेंगे, 0.50। अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है, फार्मूला क्या लगाना है वो हम समझते हैं। मैंने आपको बोला था जो हमारे पास फार्मूला होता है इस फुटिंग के लिए वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास h/3 या आप बोल सकते हो D/3। डेप्थ जो हमारी होती है उसको हमें डिवाइड करना होता है 3 से, उसके बाद हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है A1 प्लस A2, उसके बाद हमें ऐड करना होता है √A1 A2, वो हमने यहाँ पर रिमार्क्स में भी लिख के रखा है। आप यहाँ पर रिमार्क्स पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख के रखा है। ये हमारे पास फार्मूला है क्वांटिटी निकालने के लिए, D/3 आपको करना है A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। इसके अंदर ये फार्मूला आपको किस तरीके से एंटर करना है उसको हम समझते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करना है। हम क्या करते हैं, नंबर्स मैंने लिया है, मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे ब्रैकेट लेना है, D/3 करना है। D हमारे पास ये है 0.5, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, डिवाइडेड बाई 3 करूंगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है, इनटू करना है क्योंकि हमारे पास इनटू करना है A1 हमारा क्या है, जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट होता है उसका एरिया, यानी अगर हम रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ और मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ के साथ हमारे पास A1 आएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, डबल ब्रैकेट में यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे हम करेंगे दिस यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। अब हमें A1 निकल गया है, अब हम A2 निकालेंगे। A2 क्या होता है, हमारे पास होता है लेंथ ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट। ये हमने A2 निकाला है। यहां पे भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहां से हम ब्रैकेट लगाएंगे और यहां से हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद आपको प्लस करना है, फॉर्मूले में आप देख सकते हो प्लस करना है हमें अंडर रूट के लिए आपको क्या करना है, SQRT करना है। यहां पे आप देख सकते हो फंक्शन आ गया है स्क्वायर रूट का, तो इस पे डबल क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, किसका स्क्वायर करना है, A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर। तो A1 के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, हमारे पास A1 आ गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास क्या है, ट्रेपेजॉइडल पार्ट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर करना है। ये हमने निकाला है
ट्रेपेजॉइडल पार्ट की क्वांटिटी, यानी 5.24 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है 6 नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट्स के लिए। अब हम यहां पे क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी हम लिखेंगे यहां पे किसके लिए, F1 फुटिंग के लिए, टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग कंक्रीट। तो यहां पे हम F2 के लिए निकाल रहे हैं, F2 मैंने लिखा है, तो इसको मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको मैं यहां पे जाके ऐड कर लूंगा। तो बाद में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया है, F2 जो हमारी फुटिंग है उसके लिए हमें 14.84 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी चाहिए होगी। तो यहां पे हमने फार्मूला लगाया है, इस फार्मूले को D/3 A1 A2 अंडर रूट के साथ हमने यहां पे फार्मूला लगाया है। ये हमने निकाला है कौन से फुटिंग के लिए, ये हमने निकाला है F2 फुटिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है F3 फुटिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास कितने फुटिंग्स है, F1 F2 F3 CF1 CF2। तो F3 फुटिंग के लिए भी हमें यहाँ पे निकालना है। जो हमारा F3 फुटिंग है वो भी हमारा कौन सा है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग ही है। तो उसके लिए भी हमें सेम कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। जो क्वांटिटी होगी, सबसे पहले हम इसको रेक्टेंगुलर पार्ट और ट्रेपेजॉइडल पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा बॉर्डर लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर उस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बॉर्डर लग गया है। अब हमें यहाँ पे यूनिट को फिल करना है, यूनिट हमारा क्यूबिक मीटर में ही है, तो हम यहाँ पे क्यूबिक मीटर ही लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा F3 फुटिंग है वो कितने नंबर्स है। जो हमारे F3 फुटिंग है वो 10 नंबर्स है। तो यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगुलर पार्ट भी 10 होंगे और ट्रेपेजॉइडल पार्ट भी 10 होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लेंथ पुट करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ देखने, वो हमारे पास है 2.5 मीटर, ब्रेड्थ इज आल्सो 2.5 मीटर, डेप्थ इज 0.40, ट्रेपेजॉइडल पार्ट की डेप्थ जो है वो है 0.5। तो यहाँ पे हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम यहाँ पे लेंथ पुट करेंगे 2.5 मीटर, ब्रेड्थ इज आल्सो 2.5 मीटर जो हमने शेड्यूल पे देखा है, और डेप्थ इज 0.4 मीटर। उसके बाद हम आएंगे ट्रेपेजॉइडल पार्ट पे। ट्रेपेजॉइडल पार्ट में मैंने आपको बार बार बोला है, कॉलम का यहाँ पे आपको डायमेंशन पुट करना है। इक्वल टू आप प्रेस करोगे, कॉलम का जो हमारे, मान लो हम लेंथ ही बोल सकते हैं 400, यानी 2 डायमेंशन होते हैं क्रॉस सेक्शन के, वो हमारे पास एक है 0.4, उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है दोनों साइड से, यानी 0.075 प्लस 0.075। ये हमने इसमें शोल्डर ऐड किया है दोनों साइड से। एंटर आप करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करोगे, विड्थ और यू कैन से ब्रेड्थ ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे हमें दूसरा डायमेंशन क्रॉस सेक्शन का देना है जो हमारे पास 0.3 है। 0.3 मैंने इसमें ऐड किया है, प्लस करना है 0.075 प्लस 0.075, दोनों साइड से हमने इसमें शोल्डर जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी डेप्थ है वो है सेम 0.5, तो 0.5 में यहाँ पे लिख लूंगा। अब आपको बार बार यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाना है जो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाले फार्मूले को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूंगा, अपने आप इसने कैलकुलेशन ले ली है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल सी करना है, यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, अपने आप इसने कैलकुलेट कर ली है क्वांटिटी। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इसको यहां से कॉपी करोगे। अब आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, यहाँ पे पेस्ट करोगे, यहाँ पे जो हमारा फुटिंग है वो है F3 फुटिंग, और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको ऑटो सम कर दोगे। यानी जो हमारी F3 फुटिंग है उसके लिए जो आपको क्वांटिटी चाहिए कंक्रीट की, वो चाहिए 37.90 क्यूबिक मीटर। कितने नंबर ऑफ फुटिंग्स के लिए, 10 नंबर ऑफ F3 फुटिंग्स के लिए। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फुटिंग की तरफ चलेंगे, वो है CF1 फुटिंग। CF1 जो फुटिंग है वो हमारे पास सिंपल कंबाइंड फुटिंग है। यहां पे आप देख सकते हो जो CF1 फुटिंग है वो है सिंपल कंबाइंड फुटिंग। CF2 फुटिंग जो है उस पे हमें ध्यान देना है, वो हम अभी यहां पे देख लेंगे। जो CF1 फुटिंग है उसका जो लेंथ है वो है 3.96, ब्रेड्थ इज 1.60, डेप्थ इज 0.40। तो कुछ नहीं करना है, यही चीज यहां पे एज इट इज लिखना है। यहां पे हम सबसे पहले CF1 फुटिंग की यूनिट लिखेंगे। यूनिट जो कंक्रीट का होता है क्यूबिक मीटर में होता है। उसके बाद जो आपके पास CF1 फुटिंग है ये हमारे पास कितने हैं, 4 नंबर्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है, काउंट भी किया है ड्राइंग से, 4 हमने लिखा है। उसके बाद आपके पास जो लेंथ है वो है 3.96। उसके बाद आपके पास जो ब्रेड्थ है वो है 1.60। डेप्थ जो फुटिंग की है वो है 0.4, शेड्यूल में हमने देखा है। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको इक्वल टू प्रेस करना है, नंबर्स multiplied by length of footing multiplied by breadth of footing multiplied by depth और you can say height of footing। आपके पास क्वांटिटी आ गई है 10.14 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी आई है आपके पास।
किस फुटिंग के लिए? CF फुटिंग के लिए, जो हमारे पास बिल्डिंग के अंदर 4 नंबर ऑफ फुटिंग्स है। अब हम यहां पे चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फुटिंग पे, वो है CF2 फुटिंग। यहां पे हम लिखेंगे CF2 फुटिंग। जो CF2 फुटिंग हमारे पास है वो कौन सा फुटिंग हमारे पास है? वो है ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग, यानी ये वाला फुटिंग। तो ड्राइंग पे हम देख लेते हैं, आप यहां पे देख लोगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये वाला फुटिंग ले लेंगे। ये हमारे ग्रिड कौन से पे है? अभी हमने देखा था ग्रिड ए पे है, 2 3 पे। तो यहां पे हम लिखेंगे इस तरीके से, यहां पे हम जाएंगे, यहां पे मैं लिखूंगा CF2। CF2 मैंने लिखा है, फुटिंग का नाम मैंने लिखा है, लेकिन कौन से ग्रिड पे है ये? A2 3 पे, A2, 3 मैंने यहां पे लिखा है। अब हमें यहां पे क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है। तो यहां पे हम इस तरीके से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पार्ट निकाल लेते हैं, आफ्टर दैट हम ट्रेपेजॉइडल पार्ट निकालेंगे। यहां पे यूनिट को हम कॉपी करेंगे, क्योंकि यूनिट सेम रहने वाला है। तो यहां पे मैं पेस्ट करूंगा। हमें क्या करना है, यहां पे ये फुटिंग हमारे पास एक ही नंबर की है, क्योंकि एक ही के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्ट होगा, दूसरा यहां पे हमारे पास ट्रेपेजॉइडल पार्ट होगा, क्योंकि मैंने यहां पे किया है एक ही फुटिंग के लिए। जो भी आपके पास कंबाइंड फुटिंग्स होंगे, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग आपको देखना है, अगर वो एक ही ग्रिड पे लाई कर रहे हैं तो जितने भी होंगे उतने नंबर्स लोगे आप। लेकिन हमारे तो यहाँ पे 2 एक ही ग्रिड पे लाई कर रहे हैं, लेकिन कॉलम की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंथ पुट करेंगे। लेंथ है हमारे पास, आपको पता ही है 3.96। यहाँ पे जो आपके पास ब्रेड्थ है वो है 2.5। यहाँ पे आपके पास जो डेप्थ है रेक्टेंगुलर पार्ट की वो है 0.4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहां पे आपने क्वांटिटी निकाली है 3.96 क्यूबिक मीटर। अब हम यहां पे ट्रेपेजॉइडल पार्ट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। ट्रेपेजॉइडल पार्ट में मैंने आपको बोला है आपको क्या करना है, लेंथ लेना है। अब आपको क्या करना है, यहां पे कॉलम के साथ साथ ग्रिड की भी लेंथ लेनी है, जो हमने कैलकुलेट किया था कुछ इस तरीके से। यहां से लेके पूरा यहां तक हमने लिया था 2.35। इसमें हमने यहां से कॉलम का हाफ जोड़ा था, यहां से कॉलम का हाफ जोड़ा था, उसके बाद यहां से शोल्डर ऐड किया था, यहां से शोल्डर ऐड किया था। तो वही हम यहां पे लिख लेंगे। जो आपके पास लेंथ होगी उसको आप किस तरीके से लिखोगे, इक्वल टू आपको प्रेस करना है ग्रिड के बीच की डिस्टेंस आपको, जो कि है 2.35। इसमें आपको ऐड क्या करना है, आपका जो कॉलम है यानी 0.150 प्लस 0.150, दोनों साइड से आपने हाफ हाफ कॉलम जोड़ दिया, क्योंकि हमारा जो कॉलम था वो था 300 का। हमने यहाँ पे क्या किया है, 0.15 एक साइड से जोड़ा है, 0.15 दूसरी साइड से जोड़ना है। उसमें ऐड क्या करना है, शोल्डर 0.075 प्लस 0.075, एंटर आप करोगे 2.8 आपके पास आएगा। हमने ड्राइंग से भी कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे आपको इक्वल टू प्रेस करना है। आपको क्या करना है, दूसरा साइड कॉलम का ले लेना है। यहाँ पे जैसे हम समझेंगे, पहले हमने यहाँ पे ये हिस्सा निकाला है, अब हम इस तरीके से निकालेंगे ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम का डायमेंशन लेना है, जो कि हमारे पास है 0.4 यानी 400 का कॉलम है। इसमें आपको 0.075 ऐड करना है प्लस 0.075 ऐड करना है, ये आपके पास आता है 0.55। यहाँ पे जो डेप्थ है वो है 0.5। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फार्मूला नहीं लगाना है। इस फार्मूले को हम ट्रेपेजॉइडल पार्ट की कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, हमारे पास क्वांटिटी आएगी। अब हमें क्या करना है, इस क्वांटिटी को हम टोटल निकाल लेंगे कि इस फुटिंग के लिए हमें कितनी क्वांटिटी होगी कंक्रीट की। कौन सा फुटिंग है हमारा, ये है हमारा CF2 फुटिंग। CF2 फुटिंग, लेकिन कहाँ पे है ये CF2 फुटिंग, ग्रिड हमें यहाँ पे मेंशन करना है, ए ग्रिड पे है, और दूसरा ग्रिड कौन सा है 2,3। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये हमारे पास फुटिंग है, तो यहाँ पे हम इसको ऑटो सम कर देते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई है 6.512 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी हमारे पास आ गई है CF2 फुटिंग के लिए, जो हमारे पास एक ही है। अब हम दूसरे CF2 फुटिंग के लिए कैलकुलेशन करेंगे। यहां से हम इसको कॉपी करेंगे, यहां पे मैंने पेस्ट किया है। लेकिन अब की बार जो CF2 फुटिंग है वो कहां पे हमारा, सबसे पहले मैं उसको देख लेता हूं। जो CF2 फुटिंग दूसरा है हमारा, वो हम यहां पे देख लेते हैं। ड्राइंग पे हम जाएंगे, CF2 फुटिंग है, सेम ग्रिड पे है, यहां पे आप देख सकते हो B32। तो यहां पे हम क्या करेंगे, B32 लिखेंगे, B
2 3 लिखो या 3 2 लिखो, एक ही बात है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पार्ट के लिए यूनिट फिल करेंगे। जो यूनिट है हमारा वो है क्यूबिक मीटर। इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से पेस्ट करूंगा। इस तरीके का भी फुटिंग हमारे पास एक ही है, आप यहाँ पे देख सकते हो ड्राइंग में। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का फुटिंग एक ही है, क्योंकि आगे कोई फुटिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा। रेक्टेंगुलर पार्ट एक होगा हमारे पास, ट्रेपेजॉइडल पार्ट एक होगा। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है। जो हमारी लेंथ, ब्रेडथ और डेप्थ होगी रेक्टेंगुलर पार्ट की, वो सेम रहेगी। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और यहां से इस फार्मूले को कॉपी करेंगे, यहां पे इसको पेस्ट करेंगे। अब हमें यहां पे जो खेल खेलना है वो ट्रेपेजॉइडल पार्ट के साथ खेल खेलना है। इक्वल टू आपको प्रेस करना है। यहां पे आपको ग्रिड देखना है। ग्रिड हमारे पास ड्राइंग पे है, ग्रिड को हम देख लेते हैं। 2.35 है यहाँ पे। कॉलम की ओरिएंटेशन चेंज है, यानी 0.2 यहां से ऐड करना है, 0.2 यहां से ऐड करना है हमें। उसके बाद शोल्डर्स हमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2.35 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.075 प्लस 0.075। यहाँ पे मैंने शोल्डर भी ऐड कर दिया है और कॉलम का दोनों साइड से हाफ हाफ भी ऐड कर दिया है। एंटर करोगे, आपके पास वैल्यू आएगा 2.9। यहाँ पे आपको ब्रेडथ लेनी है, इक्वल टू आप प्रेस करोगे। जो हमारा दूसरा साइड है कॉलम का वो है 300 का, तो 0.3 में यहाँ पे प्रेस करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस करना है 0.075 प्लस 0.075। एंटर आप यहां पे करोगे, ये आपके पास आएगा 0.45। उसके बाद जो हमारी डेप्थ है वो है 0.5। हमने शेड्यूल में देखा है, इसको हम यहां से कॉपी कर लेंगे फार्मूले को, यहां पे हम पेस्ट करेंगे। हमारे पास 2.47 ट्रेपेजॉइडल पार्ट की क्वांटिटी आ गई है। यहां पे हम इसको ऑटो सम कर लेते हैं। यहां से हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। CF2 फुटिंग है आपके पास, लेकिन कौन सा वाला, BA नहीं है, B ग्रिड पे लाई कर रहा है आपका फुटिंग, 2 3 नंबर पे है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फुटिंग पे। CF2 ही फुटिंग है हमारा। तो यहाँ पे मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे Ctrl+V करके। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर लगा देंगे हम। यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे CF2 फुटिंग जो हमारा नेक्स्ट है वो कहां पे है। तो यहाँ पे हम ड्राइंग पे जाएंगे। CF2 फुटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला फुटिंग हमारा कंप्लीट हुआ, ये वाला फुटिंग हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हमारे पास ये वाला फुटिंग है जो कि कौन से ग्रिड पे है, 5-4 ग्रिड पे है, लेकिन ग्रिड B पे ही है। B5-4 या 4-5 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ग्रिड B4-5 इसको मैं कर देता हूं 4-5। यहाँ पे जो हमारा यूनिट है वो सेम रहने वाला है, तो कॉपी और पेस्ट में यहाँ पे कर दूंगा, एक ही नंबर है, कॉपी पेस्ट करूंगा मैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट उठाना है। यहाँ पे मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट उठाया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल पार्ट के साथ ही खेलना है। तो इक्वल टू मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा। हमें क्या चाहिए, लेंथ। लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे। ग्रिड का डिस्टेंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ग्रिड है उसकी जो डिस्टेंस है वो है 2.31। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2.31 लिखूंगा। 2.31 प्लस हाफ कॉलम एक साइड से, प्लस हाफ कॉलम दूसरी साइड से। जो हमारा कॉलम है वो है 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.075 प्लस 0.075। इसी तरीके से हम यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे। 0.3 प्लस 0.075 प्लस 0.075। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेशंस फॉलो कर रहा हूं, आपको क्या करना है, सेम कैलकुलेशंस फॉलो करने होंगे जो आपके पास ड्राइंग होगी। तो यहाँ पे जो हमारा डेप्थ है ट्रेपेजॉइडल पार्ट की वो है 0.5। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से फार्मूला उठा लेना है, यहां पे क्या करना है, पेस्ट करना है। ये अपने आप फार्मूला काउंट कर रहा है यहाँ पे। तो इसको हम ऑटो सम करेंगे, हमारे पास टोटल क्वांटिटी आएगी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे CF2 फुटिंग, लेकिन कहाँ पे हमारा है, ये 4-5 पे है। ये हमारे पास 4,5 पे है। आई होप यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसकी कैलकुलेशन भी हमने निकाली है, इसकी कैलकुलेशन भी हमने निकाली है, इसकी कैलकुलेशन भी हमने निकाली है। अब हमारे पास कितने फुटिंग्स बचते हैं, यहाँ पे एक फुटिंग है, यहाँ पे दूसरा फुटिंग है, यहाँ पे तीसरा फुटिंग है, यानी 3 नंबर ऑफ ट्रेपेजॉइडल फुटिंग्स हमारे पास है कंबाइन। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो एक ही ग्रिड पे है, ये 4-3 ग्रिड पे ही दोनों है, यानी लेंथ सबकी सेम होगी और कॉलम की ओरिएंटेशन भी सेम है, यानी ब्रेडथ और लेंथ दोनों की सेम होंगी। हम एक के लिए कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 1, 2 और 3 हमारे पास है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज कॉपी उठा लेते हैं। यहाँ से मैं
इसको एज इट इज कॉपी उठा लेता हूं, यहां से पूरा मैं यहां तक कॉपी उठाता हूं, कंट्रोल सी करके यहां पे मैं इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करूंगा। थोड़ा सा हम यहां पे बॉर्डर लगा लेंगे, यहां पे मैंने बॉर्डर लगा लिया, लेकिन हमारे पास अभी क्या है 3 फुटिंग्स है जिनका साइज सेम है, यहां पे अभी 3 फुटिंग्स है। यहां पे लोकेशन क्या है, लोकेशन हम पहले चेक कर लेते हैं, जो हमारी फुटिंग्स है उनकी जो लोकेशन है वो कहां पे है, लोकेशन अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो डी पे हमारा फुटिंग है, एफ पे फुटिंग है हमारा, और यहाँ पे कहां है डी एफ और यहाँ पे एच। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी एफ एच, यहां पे हम लिखेंगे डी कामा एफ कामा एच, डी कामा एफ कामा एच। ये हमारे ग्रिड होंगे, लेकिन अब हम देखेंगे नेक्स्ट ग्रिड किस ग्रिड पे ये लाई कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो ग्रिड है हमारा, ये है हमारा 4 3, यानी 3 4 ग्रिड हम यहां पे लिख सकते हैं। 3 4 ग्रिड, 3,4 हम यहां पे लिखेंगे, 3,4। यहां पे हमने 3,4 लिख लिया है। अब हमारे पास ये 3 फुटिंग्स है, हमें क्या करना है, ऊपर वाला पार्ट जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो सब फुटिंग्स का सेम है, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देंगे यहां पे। अब हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है, इक्वल टू हम करेंगे, लेंथ हमारे पास है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेंथ हमें निकालनी है, तो हमें क्या करना है 2.8 को लेना होगा, वही हम यहाँ पे ले लेंगे 2.8। 2.8 मैंने लिया है, इसमें मुझे ऐड करना है प्लस 0.2 एक साइड से कॉलम, 0.2 दूसरी साइड से कॉलम, प्लस इसमें करना है 0.075 एक साइड से शोल्डर, 0.075 दूसरी साइड से शोल्डर। यहां पे मुझे इक्वल टू प्रेस करना है, यहां पे हम लिखेंगे 0.3 कॉलम, प्लस हमें क्या करना है 0.075 प्लस 0.075, 0.075 लिखो या 0.075 लिखो, वन एंड सेम थिंग, एंटर करना है। यहाँ पे हमारे पास ब्रेड्थ भी आ गया है। अब हम यहाँ पे डेप्थ पुट करेंगे 0.5 जो हमारी डेप्थ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीधे फॉर्मूले को कॉपी करना है, हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे है ट्रेपेजॉइडल पार्ट का, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं, इसने यहाँ पे अपने आप कैलकुलेशन कर ली है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इसको नेट क्वांटिटी निकालते हैं। टोटल जो हमने यहाँ पे ऑटो सम किया है 19.52 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी होगी F2 3 फुटिंग्स के लिए। यहाँ पे हमारे ये 3 फुटिंग्स है। लोकेशन भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, रेक्टेंगुलर पार्ट भी हमने निकाला है, ट्रेपेजॉइडल पार्ट भी निकाला है। यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारे पास कौन सा है, D, F, H। यहाँ पे 3 4 ग्रिड है, 3, 4। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहां पे हमने हर एक फुटिंग की क्वांटिटी निकाली है। अब हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी हम यहां पे निकालेंगे जो हमें फुटिंग्स के लिए चाहिए। तो इसको मैं कंट्रोल सी करके यहां पे करूंगा कंट्रोल वी, यहां पे हम निकालेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग कंक्रीट। टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग कंक्रीट इक्वल टू यहां पे हम प्रेस करेंगे, यहां पे हम CF2 फुटिंग की क्वांटिटी ले लेंगे, प्लस करेंगे हम यहां पे CF2 की क्वांटिटी, प्लस करेंगे हम यहां पे ये क्वांटिटी, प्लस हम करेंगे यहां पे जो हमने टोटल क्वांटिटी निकाली है CF2 फुटिंग के लिए। उसके बाद हम यहां पे जो हमने टोटल क्वांटिटी निकाली है यहां पे इसको हम प्लस करेंगे। उसके बाद हम F3 क्वांटिटी को प्लस करेंगे। आफ्टर दैट हम यहां पे आएंगे F2 क्वांटिटी पे। उसके बाद हम यहां पे F1 की क्वांटिटी पे प्लस करेंगे, एंटर करेंगे। हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो आएगी कंक्रीट की वो है 104.53 क्यूबिक मीटर। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या मुझे पर्सनली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम रिमार्क पुट करते हैं। रिमार्क में आपको क्या करना है, जो आपने सिंपल क्वांटिटी निकाली है उसके लिए आपको QUANTITY क्वांटिटी किस तरीके से आपने निकाली है, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ किया है। जो आपके पास ट्रेपेजॉइडल पार्ट है, ट्रेपेजॉइडल पार्ट की क्वांटिटी आपने किस तरीके से निकाली है, यहाँ पे आपको इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर पार्ट की क्वांटिटी निकालोगे और यहाँ से आपने क्या किया है, रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, और ट्रेपेजॉइडल पार्ट के लिए ये फार्मूला हमने लगाया है, उसको हमने यहाँ पे फिर लगा के क्वांटिटी निकाली है। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।